हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और ये जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ ये पार्ट 6 है। मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट में क्वेश्चंस को करा है। ठीक है, 51 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और 115 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी 116 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये जो है ये जून 2025 में जो 27 जून को एग्जाम हुआ था कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैंने भी इसका पेपर दिया था। तो उस मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगा तब आगे हम लोग पीछे के जो पीवाईक्यूज है और आगे के जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसे क्लियर करना जरूरी है। और मैं इसको पार्ट में करके इसलिए कर रही हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इकट्ठा करने से वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी टिक मार करके हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट में, ताकि आप कुछ कुछ रोज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो। ठीक है, और वैसे भी 150 तक ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और कमेंट करके कोई भी क्वेरी अगर आपको हो रही हो, कोई भी क्वेरी, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आपको कुछ और आंसर लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस, तो 116 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द टाइप ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स आर सेलिंग competing प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स इज नोन एज। अब ये देखो, ये जो है हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली यूनिट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टाइप पूछा गया। अब देखिए, मैंने जब आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा, जो भी नया व्यूअर है या आपने नहीं देखा है, जाके देख लीजिएगा। सबसे पहली वीडियो, ये चैनल मेरा न्यू है तो सबसे पहली वीडियो मैंने ये जो सिलेबस है उस पे ही मैंने डिस्कशन किया है। तो उस पे मैंने आपको बताया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कि जो मार्केट के जो टाइप्स हैं, तरह तरह की जो मार्केट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन के भी आ गया है। द टाइप ऑफ मार्केट where few sellers are selling competing products to many buyer is known as ओलिगोपोली। क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर्स बता दिया गया है, तो इससे ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को जरूर अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखिएगा कि फ्यू सेलर्स आ गया तो ओलिगोपोलीज का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन कभी करवा रही हूँ, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस को एक अलग पार्ट में इकट्ठा करके आप क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो मैं उस वीडियो का नाम प्रैक्टिकल ही लिख दूंगी और इसमें जो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये थ्योरी जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, इसमें टाइम ही नहीं लगता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो 118 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ नाफ्टा। अब देखिए, वही सब क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब कि जो सिलेबस में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे आ रहे हैं। बस कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा अलग आ रहे हो, तो अगर आप उतना जो बताया है उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है नाफ्टा के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील तो नहीं है ना? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको। जब कोई जो बिगनर बच्चे होंगे उनको ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो रिपीटर बच्चे होंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो ABC, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक आपको टॉप, मतलब कि एक आपको पॉइंट दे दिया गया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है किस से रिलेटेड है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या हो जाएगा? फ्रॉड है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फ्रॉड। मतलब कि आप कोई भी फैक्ट को छुपा रहे हो, लगातार छुपाए जा रहे हो। कोई मतलब कि आप जैसे किसी को कोई चीज, आप जैसे सेलर हो। ठीक है, आप जैसे सेलर हो और किसी को अपना घर बेच रहे हो या कुछ भी, ठीक है, बेच रहे हो, और आपको उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्ट गलत है,
जैसे क्लॉथ्स हो गए, वो फटे हुए या कुछ गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन आपने उसको बताया नहीं जानबूझ के, तो आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे बीओपी और उसके कॉन्सेप्ट्स को दिया गया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंसिंग आइटम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा कि देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आपको पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। तो ये यहाँ पे देखिए केवल यही दिया है, तो अगर आपको नहीं नहीं रुकिए, सी है ना, तो सी का थर्ड से मिल रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए ये वाला ऑप्शन कट हो गया ना। एक चीज पता होने से अब आपको बस इतना और देखना है जिससे आपका दोनों में से कोई एक ऑप्शन बन जाए, ठीक है। बैलेंसिंग आइटम क्या होते हैं कि एंट्री फॉर नेट एरर्स एंड ओमिशन, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अब बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये बी का यहाँ पे हो जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो कैपिटल, कैपिटल कहा गया है ना, तो कीवर्ड देख लीजिए ना कि कैपिटल का कैपिटल से मैच हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए द स्कीम ऑफ partial integration of tax on non-agricultural income with income derived from agriculture is applicable if an individual has non-agriculture income of more than the assumption limit and agriculture income exceeding 5,000। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछा गया है। तो पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी करिएगा। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ब्रॉड टर्म में होता है, माइक्रो शॉर्ट मतलब ये लिमिटेड टर्म में होता है। देखिए मैक्रो में आप नेशनल इनकम तो मैक्रो में ही आता है, तो ऑप्शन ए तो हो गई, तो ये वाला ऑप्शन कट कर देंगे, ये वाला ऑप्शन कट कर देंगे, बचा अब दो ऑप्शन और उसमें से हमें पता करना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है, ठीक है, और लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो क्या नहीं होता है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बिहेवियर ऑफ वर्क। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पिस्टल, अब तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि 2 नंबर आराम से कोई कॉमर्स का बिगनर बच्चा भी बता देगा इसे, कि पिस्टल का फ्रेमवर्क में एल क्या डिनोट करता है। एल क्या होगा, लीगल होगा ना। देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ऐसे करके ये पिस्टल बना है, तो लीगल इसका हो जाएगा, लीगल होता है। एल क्या डिनोट करता है, लीगल ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को हम लोग पहले पे करते हैं डेब्ट्स ऑफ द, फिर पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट, अब इसमें क्या है कि जब पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो हमें किसको किसको पे करना है, तो पे टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल, और पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, paying the residue if any to partners in the proportion in which they were entitled to share profit, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड, पहले आ जाएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये चारों हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये थियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिकल वाले यूनिट पे कवर करेंगे, वो प्रैक्टिकल वाले मतलब वीडियो में कवर करेंगे जब मैं प्रैक्टिकल का पार्ट बनाऊंगी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127। अब इसका आंसर क्या होगा? द स्टेट बैंक ऑफ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1955 में आया था। ठीक है, और इंपीरिकल बैंक पहले देखो यहाँ पे प्रेसिडेंसी बैंक आए थे। ठीक है, फिर वो मर्ज होके यहाँ पे एक इंपीरिकल बैंक 1921 में बना था। फिर नेशनलाइज होके यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना, इसका एक्ट भी यही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 का क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर टर्म, अब ये देखिए यूनिट सेकंड की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाली यूनिट से पूछा गया, ऑडिटिंग का क्वेश्चन है ये, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। आर टर्म टुगेदर एज अ मॉडिफाइड रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705। तो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। Which of the following type of FDI includes creation of a new assets and production facilities in the country? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, ये देखिए, ये तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिकल वाली वीडियो में कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिकली डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। इसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 110। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसे लाइक कर दीजिएगा। वेट अ सेकेंड। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज आप फ्रीली मतलब कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके कोई भी स्टूडेंट या कुछ भी, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में या कुछ भी, तो जो भी व्यूअर को कुछ भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा फिर कैसी लग रही है आपको वीडियो। सो थैंक यू फॉर watching my video. Okay.